चुनाव अंतिम दौर में है। पहला चुनाव चरण का चुनाव तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में होना तय है और हम इंडिया के गठबंधन के प्रत्याशी विकास मुंडा के साथ में हैं, उनके प्रधान कार्यालय में हम बातचीत करेंगे विकास कुमार मुंडा जी से कि विपक्ष इनके ऊपर चारों ओर हमलावर है और ये दूसरी बार विधायक रह चुके हैं। तीसरी बार किला पार करने के लिए क्या क्या करना होगा खुद बताएंगे, कितनी चुनौती है ये बात बताएंगे। सबसे पहले तो हमारे तरफ से आपको और आपके पूरे व्यूवर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत जोहार। चुनौतियाँ मेरा मानना है कि कभी ख़त्म नहीं होते हैं, हमेशा पूरा जीवन ही चुनौतीपूर्ण रहता है। दो बार तमाड़ की जनता का आशीर्वाद मिला है और सिर्फ आशीर्वाद नहीं मिला है बल्कि भारी बहुमत से आशीर्वाद मिला है और हम लोगों ने उस आशीर्वाद के अनुरूप क्षेत्र के लिए और क्षेत्र के जनता के लिए बराबर तरीके से काम करने का प्रयास किया है। और इस चुनाव में भी हम अभी तक हम लोगों ने जो गति हम लोग दे पाए हैं इस विधानसभा क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, उसको और गति देने के लिए हम लोग क्षेत्र की जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं और हमको लगता है कि सबका आशीर्वाद मिल भी रहा है और मेरा ये मानना है कि जितना आशीर्वाद पहले मिला है उससे ज़्यादा आशीर्वाद। चुनावी मूड है, हम प्रभात खबर आनंद जो है विधायक निवर्तमान जो है विकास कुमार मुंडा से बात करना चाह रहे हैं। एनडीए के लोग और विपक्ष जो जयराम महतो की पार्टी है उस लगातार दे रहे हैं चुनौती कि 10 वर्षों में कोई काम नहीं हुआ है, यहाँ पर भ्रष्टाचार बढ़ी और यहाँ के लोगों को, यहाँ बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला। इस पर आपका क्या? देखिए, पहले बात तो 10 वर्ष के कार्यकाल में आप ये देखिए कि हम लोगों ने क्या क्या चीज़ों को इस विधानसभा क्षेत्र में ठीक किया। पहले तो 10 साल पहले जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि कुछ काम नहीं हुआ अभी आज के दिन में, 10 साल पहले की स्थिति को पहले जा करके देखना चाहिए। क्या छोड़ के दिए एनडीए वालों ने, क्या छोड़ के हमें दिया था 10 साल पहले। हमको लगता है कि इस विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के नाम पर तो कहीं सड़कें ही नहीं थी। आज देखिए सड़कें पूरे विधानसभा स्तर पे कुछ एक सड़कों का हम छोड़ देते हैं तो ये मान के चले कि सड़कों का एक बहुत बड़ा जाल है। आपको चिरगाली डैम हो, चाहे आपको सुसुपुरी डैम हो, चाहे आपका हमारा आरआरडी नहर की बात करें, चाहे आपको झाड़िया नहर की हम लोग बात करें। आप कल्पना करिए कि 1960 के टाइम से 1960 से 1965 के टाइम में सभी चीज़ों सबका निर्माण कार्य हुआ था और उसके बाद भी आप ये कह सकते हैं कि उस समय जब हम लोगों ने कार्यभार संभाला तब की परिस्थिति में सभी जो परियोजनाएं थे बहुत ही खराब स्थिति में जीर्ण अवस्था में पड़ी हुई थी। हमने कम से कम सभी परियोजनाओं को जिंदा किया, खासकर काशी नहर सिंचाई परियोजना हो, झाड़िया नहर की बात हो, चाहे आरआरडी नहर की हम लोग बात करें, हम लोगों ने सभी नहरों का मुख्य कैनाल को 100% हम लोगों ने पक्कीकरण कराया। आप बात करें चिरगाली डैम की, अगर बात करें चिरगाली डैम का पानी तो लोगों को मिलता ही नहीं था। उसको हम लोगों ने अच्छे तरीके से फिर से बनाया, उसका कैनाल का निर्माण कराया, तब जा करके आज के दिन में उस डैम का पानी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आज के दिन में मिल पा रहा है। आप सुसुपुरी डैम की बात करो, आप सभी को पता है सुसुपुरी डैम आपको टूट गया था, उसका हम लोगों ने पुनर्निर्माण कराया। आज देखिए कि उस डैम के वापस से बन जाने से हमको लगता है कि उसके आसपास के कम से कम 2 पंचायत के इलाके आपको सीधे तरीके से उसके सिंचाई का लाभ ले रहे हैं। तो हमने तो बता दिया कि हमें विरासत में क्या मिला था। हमने तो जो टूटी फूटी चीज़ें थी उसको हम लोगों ने ठीक किया। और जहाँ तक भ्रष्टाचार और रोजगार का प्रश्न है, हमको लगता है कि सबसे पहले तो भारत सरकार और भाजपा को ये बताना चाहिए कि विगत 11 सालों में मुझे लगता है कि 2 करोड़ के रोजगार का वादा क्या हुआ इनका। अब बात ये कर रहे हैं कि काम नहीं हुआ। हमने तो काम आपको मोटे मोटे काम अभी गिना दिया। अगर मैं गिनती गिनाने आऊँगा तो मुझे लगता है कि समय कम पड़ जाएगा, गिनतियाँ ख़त्म नहीं होंगी। उसके साथ साथ में आप ये मान के चलिए कि आने वाले समय में हम लोगों की कार्य योजनाएँ इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने को लेकर के पूरे तरीके से तैयार है। जितने भी हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, चाहे वो एनडीए के रूप में हो चाहे अन्य दल हो, उन्होंने कभी ना राज्य के बारे में अच्छा कुछ काम किया है
ना ही इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम किया है। और मेरा यह मानना है कि इतने नकारात्मक सोच से और विभाजनकारी सोच के साथ में ये लोग राजनीति करते हैं, उसके लिए तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में किसी भी तरीके से मुझे लगता है कि लोगों ने उनको लगातार 2 बार नकारा है। आने वाले समय में जनता नकारेगी। देखिए, ये बात है कि आप विरासत में झारखंड आंदोलनकारी और पूर्व मंत्री रमेश सिंह के सुपुत्र हैं और उनका एक सपना विजन था और आपने ठाना था कि उसका सपना साकार करने के लिए आपके दृष्टिकोण में उसका सपना कितना साकार हुआ और कितना करना बाकी है? देखिए, हम लोगों ने बहुत हद तक उनके सपनों पे काम किया है। हम ये नहीं करें कि हमने 100% सब कुछ पूरा कर दिया है, लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया है और एक गतिशील प्रयास किया है जो आज भी लगातार जारी है। मैं आपको इससे पहले मैंने अपने सड़कों से लेकर मैंने शुरुआत की, सिंचाई परियोजना के बारे में हमने कहा। इसके साथ साथ में हमारे पिताजी के समय में अनुमंडल तो बन गया था, लेकिन अनुमंडल चल कहाँ रहा था। आप देखें, छोटे से आपको लगता है कि 2 कमरे के कार्यालय में आपको अनुमंडल चलता था। उस अनुमंडल को हम लोगों ने अपने कार्यकाल में व्यवस्थित करने का काम किया। आप देखिए कि पूरे हमारे मुंडू अनुमंडल क्षेत्र के अंतर्गत में हमारे एक अस्पताल था जिसका नामकरण तो जरूर हो गया था मुंडू अनुमंडल अस्पताल, लेकिन वो था पूरे रेफरल अस्पताल की उसकी स्थिति, उसकी परिस्थिति को भी हम लोगों ने सुधारने का काम किया। आज देखिए, वहाँ पे आप कह सकते हैं कि आज के दिन में डायलिसिस के लिए कम से कम ये मान के चलिए कि लोगों को रांची जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है और वो भी डायलिसिस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है मुंडू अनुमंडल अस्पताल में। उसके साथ साथ में आपको स्पेशलिस्ट डॉक्टर वहाँ बैठते हैं। तो हम लोगों ने तो प्रयास किया है पुरानी जो परिस्थितियाँ थी उसमें सुधार लाने का। उसके साथ साथ में आप देखिए, नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत में जो रेफरल अस्पताल जो जर्जर स्थिति में था, हम लोगों को वहाँ पर 50 बेड का अस्पताल भी देने का काम किया, जिसका कार्य भी प्रारंभ हो गया, उसका कार्य भी चल रहा है। बहुत जल्द वो पूरा भी हो जाएगा। आप बात करें, हमारे पिताजी का बुंडू बड़ा तालाब से बड़ा प्रेम था। उसके लिए कई बार उन्होंने श्रमदान के माध्यम से चाहे अन्य माध्यम से उसके ऊपर बहुत काम किया था। उसके लिए आप एक तरह से कहिए कि बुंडू बड़ा तालाब को सबसे पहले तो हम लोगों ने सुरक्षित करने का काम किया। सुरक्षित करने का मतलब है कि आपको पता होगा कि पहले बुंडू बड़ा तालाब के अंदर में जितनी भी नालियाँ थी, सीधे नाली का कचरा हो या फिर नाली का गंदा पानी हो, सीधे आपको तालाब में चला जाता था। हम लोगों ने उस पर STP प्लांट लगवाया। जितना भी आज के दिन में नालियों से जाने वाले जितने भी कचरे हैं, चाहे गंदा पानी है, वो आज के दिन में फिल्टर करके आपको तालाब में भी अभी जा रहा है। ये मान के चलिए कि हमारा पहला प्राथमिकता था तालाब को सुरक्षित करने का, जिसमें हम लोग कामयाब हुए थे। इस तरह की अन्य कई योजनाएं थी और कई ऐसे सपने थे हमारे पिताजी के जो आज भी हम लोग काम कर रहे हैं। और हमको लगता है कि कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं, जैसे हमारे पिताजी का एक बहुत बड़ा सपना था कि हमारे यहाँ चूँकि पूरे विधानसभा क्षेत्र में 90% से ज़्यादा लोग कृषक आबादी के रूप में कृषक वर्ग हैं, तो उनके उत्थान के लिए हम लोग, उनका सपना भी था कि यहाँ के किसानों का हाथ अगर मजबूत हो जाएगा तो हमको लगता है कि यहाँ के लोग 6 महीना खेती तो करते हैं, लेकिन 6 महीना कहीं और मेहनत मजदूरी करने के लिए चले जाते हैं, तो उससे निजात मिलेगा। और उस संबंध में आपको हम बता दे रहे हैं कि हम लोगों ने तैयारी की है कि आने वाले समय में चाहे ककरेल नदी हो, चाहे आपका कांची नदी हो, इन दोनों नदियों पर आपको एक सरकार एक महत्वाकांक्षी परियोजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिए आपको मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना, जो आज के दिन में दुमका और आपको गिरिडीह में आपको उसका कार्य शुरू हो गया है। और वो काफ़ी प्रभावी योजना है और बहुत अच्छी योजना है। उससे करीब करीब मान के चलिए कि हम लोग भी अगर ये 2 नदियों का पानी का इस्तेमाल अगर कर लेते हैं तो हमको लगता है कि करीब करीब ऐसे इससे जहाँ पर आपको बरसात के समय तो पानी पहुँच पाता है, लेकिन बरसात के बाद वहाँ दोनों नदियों का पानी का जो इस्तेमाल नहीं हो पाता, बड़े पैमाने पर नदियों के पानी को इस्तेमाल भी कर लेंगे। और एक महत्वपूर्ण सवाल है, अब चुनाव तीसरी बार जीत जाते हैं तो आप क्या क्या करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण बात बता दीजिए। देखिए, 2 चीज़ें हैं। हमारी प्राथमिकता शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के सबसे ज़्यादा रहेगी। सिंचाई भी उसका एक हिस्सा है। आज आपको एक हम महत्वपूर्ण एक आंकड़े बताते हैं, कुछ लोग उन आंकड़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये आंकड़ा सिर्फ हमारे क्षेत्र की बात नहीं है, बल्कि पूरे राज्य पूरे देश की मैं बात कर रहा हूँ। आपको आप आंकड़ों पर ध्यान देंगे कि आंकड़े में आपका जो +2 के बच्चे हमारे जब पास करते हैं तो उसमें से करीब 60% बच्चों का आपको
नामांकन भी डिग्री कॉलेज में नहीं हो पाता है। ऐसा नहीं है कि वो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, दिक्कत ये है कि नंबर ऑफ सीट्स ही नहीं है। तो जब नंबर ऑफ सीट्स ही नहीं है तो बच्चों का दाखिला कैसे होगा? तो वो परिस्थितियों में सुधार लाने की ज़रूरत है और हम इसका अपील सभी से करते हैं। हम अपने स्थानीय स्तर पे हम लोगों ने 2 कॉलेजेस और हमारे दोनों प्रखंडों के लिए हम लोगों ने सोच के रखा है। एक की तो लगभग हमको लगता है स्वीकृति के लगभग करीब में ही है। दूसरे के लिए हम लोग ज़मीन तलाश कर रहे हैं अड़की प्रखंड में, और हमको लगता है अगर उसका जमीन तमाड़ में डिग्री प्लस पीजी कॉलेज और अपने अड़की प्रखंड में डिग्री प्लस पीजी कॉलेज, तीनों प्रखंडों में वहाँ जरूर निश्चित तौर से वहाँ सुधार हुए। लेकिन अगला कदम हमारा होगा कि जैसे हमारे विधानसभा क्षेत्र के कई ऐसे इलाके हैं, चाहे तमाड़ का प्रखंड हो, चाहे बुंडू का प्रखंड हो, चाहे अड़की का प्रखंड हो, जो आपको मुख्यालय से आपको कई 20 किलोमीटर 20-25 किलोमीटर के दूर भी आपको हमारा प्रखंड का अधिक होना पड़ता है। तो वैसे कोनों में भी अच्छी तरीके से लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मिले, और स्वास्थ्य सुविधा में कम से कम इतना तो जरूर हो कि फर्स्ट एड ट्रीटमेंट जरूर मिले। इसके लिए हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ तैयार करेंगे और लोगों को स्वास्थ्य सुविधा अच्छे से मिले। नहीं तो अभी हम लोग को देखने को मिलता है कि दूर दराज के जो भी हमारे पंचायत के इलाके हैं वहाँ स्वास्थ्य सुविधा का लाभ लेने के लिए बहुत काफ़ी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। तो ये मेरा प्लान है कि आने वाले 5 साल के लिए अगर जनता आशीर्वाद देती है तो इन सब चीज़ों पे प्रमुख रूप से हम सुधार करने का। और एक बात है, सत्ता का विकेंद्रीकरण, विपक्ष का भी आरोप है, चिर परिचित मांग था तमाड़ को पूर्वी में प्रखंड का दर्जा, बाकी को प्रखंड का दर्जा, बुंडू को जिला का दर्जा, ऐसे प्रमुख मुद्दे पर जो है देखिए ऐसे नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम लोगों ने बराबर आपको बहुत हमने कई बार नए प्रखंड सृजन को लेकर के विधानसभा में प्रश्न उठाए हैं। उसमें जो जवाब आया है या फिर जो कठिनाई है हम आपको बता देते हैं। भारत सरकार ने अभी तक जनगणना नहीं कराई, आपको पता होना चाहिए, और जब तक जनगणना का कार्य पूरा नहीं होगा तब तक नए सेंसस के आधार पर नए प्रखंडों का सृजन करना संभव नहीं है। कानूनी मतलब ये तकनीकी अड़चन है। जैसे ही भारत सरकार आपको जनगणना का कार्य पूरा करेगी, हम लोग आने वाले समय में निश्चित रूप से प्रयास करेंगे कि आपका नए प्रखंडों का सृजन जितनी जल्दी से जल्दी हो जाए। और हम आपको आज भी कह रहे हैं कि अगर ये कार्य पूरा हो जाएगा तो सिर्फ नए प्रखंडों का सृजन के लिए नहीं, बुंडू को भी हम लोग जिला बनाने के लिए आवाज़ उठाएंगे। उसको वर्तमान चुनाव में आपको किसको प्रतिद्वंदी मानते हैं? कौन दल आपके साथ? देखिए दल के हिसाब से हमने कभी प्रतिद्वंदता की परिभाषा को नहीं ना पाए। हमने हमेशा अपने राजनीतिक जीवन में प्रतिद्वंदता का ये समझा है कि जनता की समस्याएं ही असली एक जनप्रतिनिधि का प्रतिनिधि होना चाहिए। क्योंकि हम राजनीतिक रूप से किसी के साथ उलझने का काम करेंगे तो जनता कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती है। इसलिए जनता की समस्याएं ही हमारे असली प्रतिनिधि है, उनको समाप्त करके आगे बढ़ना हमारा सबसे प्रमुख काम। जनता को क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि हमारा तो इतना ही अपील है कि लगातार 2 टर्म तमाड़ विधानसभा क्षेत्र की जनता ने विश्वास आशीर्वाद के साथ में भारी बहुमत के साथ में हमें जिताया है, और हमने अपनी तरफ से प्रयास किया है इस क्षेत्र को लगातार रूप से आगे बढ़ाते रहें। और कई विकास परियोजनाओं को हम लोगों ने यहाँ से शुरू किया है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आने वाले समय में इस विकास की गति को और ज़्यादा तेज गति देने के लिए सबका आशीर्वाद चाहिए, और जितना अभी तक हम लोग काम कर पाए उससे दुगनी गति से हम लोग आने वाले समय में काम। चलिए दर्शकों, आज हम निवर्तमान विधायक और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी विकास कुमार मुंडा से उसके प्रधान कार्यालय में बातचीत कर रहे थे, और इन्होंने आशा और उम्मीद जताया है कि मुझे पुनः जनता आशीर्वाद देगी और विजय के बाद हम निरंतर विकास करते रहेंगे। इसी के साथ में सभी को धन्यवाद।